हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। तो एक और छोटी सी वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम्स में बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें ये सवाल ज़रूर आता है। इसमें से आपको क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, गारंटी है। हो सके तो पहला ही सवाल ना आपके पेपर में आ जाए, तो ये याद रखना, हम जो बताते हैं वो पेपर में आता है। और आप अपने दोस्तों को ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना और बने रहना चैनल के साथ में। ज़्यादा लंबी बातें करेंगे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो सीधे सीधे शुरू करते हैं कि कुछ फ्रूट्स के नाम और उन फ्रूट्स का कौन सा भाग खाया जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपके पेपर में मिलता ही है। तो करते हैं शुरू वीट से। तो पहला जो आपका है वो है वीट। तो वीट भैया, बायोलॉजिकल नेम इसका होता है ट्राइटिकम एस्टिवम, ग्रामिनी फैमिली का आपको पता ही होता है। और यहाँ इसके फ्रूट को हम क्या कहते हैं, कैरियोप्सिस। कई बार कैरियोप्सिस की एक डेफिनेशन पूछते हैं कि जब फ्रूट की वॉल जो है वो सीड की वॉल के साथ जुड़ी होती है तो ऐसे फ्रूट को क्या कहते हैं, कैरियोप्सिस कहते हैं। तो यहाँ आप एंडोस्पर्म खाते हैं और एम्ब्रियो खाते हैं। नेक्स्ट है मेज। मेज इज ऑल्सो कैरियोप्सिस, वो भी आप एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो खाते हैं। राइस जो है वो आपका वो भी कैरियोप्सिस है, क्योंकि ये तीनों अनाजों में आते हैं और यहाँ आपको कैरियोप्सिस फ्रूट देखने को मिलता है। इसमें भी आप एंडोस्पर्म खाएंगे और एम्ब्रियो खाएंगे। नेक्स्ट है लीची। तो इसका सवाल बहुत ज़्यादा आता है, पेपर छपते नहीं इसके बिना। तो लीची का बायोलॉजिकल नेम लोगों को नहीं पता होता है। कई बार लीची चाइनेंसिस होता है डायरेक्ट लिखा हुआ, या फिर नेफेलियम चाइनेंसिस होता है। तो ये एक नट होता है जिसमें आप एरिल खाते हैं। एरिल एक तरह का थर्ड इंटेगुमेंट लोग इसको कहते हैं। तो ये पूछा जाता है कि थर्ड इंटेगुमेंट क्या होता है, आंसर होता है एरिल। नेक्स्ट है जी केश्यू नट, काजू जिसे कहते हैं ना, कार्डियम ऑक्सीडेंट जो होता है वो भी एक नट है। उसमें आप क्या खाते हैं, उसमें आप सीड खाते हैं, कोटिलिडन्स पूरे खाएंगे, और थैलेमस खाते हैं, पेडिंकल। ठीक है, पेडिंकल इज दैट पर्टिकुलर स्टॉक और जिस पर आपका थैलेमस होता है, मतलब फ्लावर की जो जहाँ फ्लावर की पेडिसिल लगी रहती है दैट इज द पेडिंकल। पेडिसिल मतलब फ्लावर की डंडी होती है। तो अगर कहीं सेसाइल फ्लावर होते हैं तो वहाँ पेडिसिल नहीं होती, डायरेक्ट फ्लावर जो है वो पेडिंकल के साथ में लगा रहता है। नेक्स्ट है टोमेटो। टोमेटो आपका एक तरह का ऐसा बेरी है जो कि आपका सोलेनेसी फैमिली में आता है। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम बेरी है, और उसमें आप पेरिकाप खाते हैं, प्लेसेंटे खाते हैं। ये ध्यान रखना, ये कतई सवाल गलत हो जाते हैं बच्चों के। नेक्स्ट है ग्रेप्स। ग्रेप है विटिस विनिफेरा जो कि आपका बेरी है, जिसमें आप पेरिकाप खाते हैं, प्लेसेंटे खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गुआवा। गुआवा में आप स्वीडियम गुआवा जो है आपका वो बेरी है। इन्फीरियर, ये एक सवाल जरूर ध्यान रखना भाई। गुआवा जो है वो आपका गुआवा में, कुकुम्बर में और अनार में और इनमें जो है आपका रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, वहाँ पर आपको इन्फीरियर ओवरी देखने को मिलती है। इसका ये भी सवाल बहुत अच्छा है, इन्फीरियर ओवरी वाला जरूर ध्यान रखना। तो यहाँ आप थैलेमस खाते हैं, पेरिकाप और प्लेसेंटे खाते हैं। नेक्स्ट है बनाना। बनाना म्यूसा पैराडिसिए का इसका बायोलॉजिकल नेम होता है। पार्थिनोकार्पिक बेरी है ये। इसमें आप बीजोकाप खाते हैं, एंडोकाप खाते हैं। नेक्स्ट है ऑरेंज। ऑरेंज का सवाल पेपर में आ जाता है, इंपॉर्टेंट, आप मार्क कर लेना इस पर। ऑरेंज आपका है सिट्रस रेटिकुलेटा जो कि आपका हेस्पेरिडियम है। तो भैया ये ध्यान रखना, मैं तो मानता नहीं हेस्पेरिडियम का सवाल आता ही है पेपर में ना, और इसका सवाल फंसता भी है। तो लोगों को थोड़ा संतरा, थोड़ा एकदम क्लासिक सी बात है ना, तो ये ध्यान रखना, वहाँ प्लेसेंटल हेयर्स खाए जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट है डेट पाम। डेट पाम आपका क्या है, फेनिक्स डिक्टाइलिफेरा जो कि आपका बेरी है, जहाँ पर आप पेरिकाफ खाते हैं। नेक्स्ट है मैंगो। मैंगो आपको सबको पता है, मैंगीफेरा इंडिका ड्रूप फ्रूट है। यार ये भयंकर सवाल है, ड्रूप है ये। ड्रूप वाला सवाल जरूर आता है इसका कि ड्रूप कौन होते हैं। ड्रूप वो होते हैं जिनकी एंडोकार्प जो है वो स्टोनी होती है। तो यहाँ कोकोनट भी ड्रूप है, उसकी भी एंडोकार्प आपकी स्टोनी है। तो दोनों ही आपकी स्टोनी एंडोकार्प रखते हैं। यहाँ आप मीजोकार्प खाते हो, और आप जो कोकोनट है कोकोस न्यूसीफेरा, उसमें आप एंडोस्पर्म एम्ब्रियो ये सब खाते हो। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता ही है कोकोनट में तो बाकी की लेयर तो जो ओवरी की होती हैं वो तो बाहर ही होती है, और खाया केवल एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो खाया जाता है। मोनोकोटिलिडन सीड होता है कोकोनट का। नेक्स्ट है एप्पल पायरसमेलस, जिसमें कि आप पोम है, इसको पोम कहते हैं। यहाँ फ्लैशी थैलेमस खाते हैं क्योंकि आपको पता है ये फॉल्स फ्रूट होता है। नेक्स्ट है आपका पियर। यहाँ भी पायरस कम्युनिस, ये भी आपका पोम है, इसमें भी आप फ्लैशी थैलेमस खाते हैं, ध्यान रखना। ये भी आपका जो है एक तरह का फॉल्स फ्रूट होगा। नेक्स्ट है कस्टर्ड एप्पल, एनोना स्क्वामोसा। इसका पेपर में आता है सवाल, ये जो पीजीटी वगैरह है इसको बहुत पूछते हैं कस्टर्ड एप्पल को। तो ध्यान रखना, एनोना स्क्वामोसा तो है लेटेरियो ऑफ बेरीज है ये, इसमें आप पेरिकाप खाते हैं। नेक्स्ट है जैक फ्रूट जो कि आपका होता है कटहल, दैट इज एट्रोकार्पस हेट्रोफिलस जो कि सोरोसिस है। ठीक है, यहाँ आपको ब्रेड्स खाते हैं, पेरियंथ खाते हैं, सीड्स खाते हैं। नेक्स्ट है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में आप अनानास, कॉस्मोकस और जो सोरोसिस है इसका फ्रूट का नाम,
यहाँ आप खाते हैं आउटर पार्ट ऑफ द रिसेप्टिकल। एंड नेक्स्ट है फिग। तो भैया फिग का सवाल मैं तो मानता नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फिग वाला जो आता है पेपर में पूछा जाता है, फिग में आप कौन सा भाग खाते हैं? फाइकस कैरिका का आप एक तो ध्यान रखना, साइकोनस फ्रूट होता है, और फ्लैसी रिसेप्टिकल खाते हैं। तो यार ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे। इसमें आप एक चीज़ डाल लो, मैं बोल रहा हूँ अभी, मुझे लगता आएगा। मस्टर्ड का आप एक याद कर लेना कि भाई मस्टर्ड का जो फ्रूट होता है उसको सिलिकुला कहते हैं या सिलिकुआ। तो ये सवाल भी मैंने देखा है बहुत बार, मस्टर्ड के फ्रूट का आता है। एक आपको मिलेगा स्ट्रॉबेरी का, लेटरी ऑफ एकीन होता है वो, उसका सवाल आपको मिल जाता है स्ट्रॉबेरी का। तो यार ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके फलों के नाम थे जिसमें कि मतलब इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आता ही है। मुझे लगता है कैरियोप्सिस, नट और बेरी, एरिल, हेस्पेरिडियम, इस पर बहुत सवाल बनते हैं। तो ऐसी ही छोटी छोटी वीडियोज़ के लिए और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ के लिए आपको ये चैनल देता रहेगा। मतलब मैं आपको ऐसी चीज़ें पढ़ाता रहूँगा, बताता रहूँगा जो एग्ज़ाम में आती हैं। ज़्यादा लंबी लंबी बातें नहीं करता हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, जो है ना उससे ख़राब ही होता है फालतू का। तो ये ध्यान रखना, और ऐसी चीज़ें मैं आपको ज़रा देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ी सपोर्ट मिलती है, मेहनत करने का मन करता है। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।